पास पड़ोस में रहने वाले जो मोहम्मडन हैं वो संवेदना व्यक्त करने के बजाय जहां पर हम सभी लोग बैठे हैं वहां पर मांस के टुकड़े फेंका जा रहा है। ऐसी जिहादी मानसिकता जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में, जिस मदरसे में तालीम दी जाती है, इनको स्कूल में तो नहीं होती है, ये मदरसों की शायद है। तो ये स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते, इनका स्कूल ही मदरसा होता है। आज समाजवादी पार्टी सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती, तो मैं समझता हूँ 100% ये अपराधी है, ये अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता। बुलडोजर कार्रवाई क्यों ना हो, अपराधी तभी डरेगा। मदरसा है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं भारत के बच्चे हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें आतंकवादी नहीं बनने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान खोड़ा हूँ गाजियाबाद के। यहाँ जो हुआ सबको पता है, मुझे बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, पर वाकई कानून की कहीं ना कहीं धज्जियाँ तो उड़ी। उस वीडियो ने धज्जियाँ उड़ा दी जो एक अपराधी कहता है कि भाइयों मैंने ये कर दिया है, मैं थोड़े दिन जेल जा रहा हूँ, पर वो भूल गया ये कि सरकार शायद किसी और की है और वो ऐसी सरकार है वो फैसला तुरंत लेती है। तो जमानत जो थी योगी की पुलिस ने उनको ऐसी जमानत दे दी जो परमानेंट है, अब उनको कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, वो आज़ाद हैं। यहाँ के लोकल लोग हैं जो वारदात के समय से अभी तक यही हैं और सब इनकी आंखों के सामने हुआ है। हम इनसे जानना चाहते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? घनश्याम तिवारी नाम है। तिवारी साहब, ये सब जो हुआ है उस पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मामला, कैसे हुआ? इतना बड़ा एक्चुअली में अपराधी का इतना बड़ा दिल कि उसने एक वीडियो बना दी कृत्य करने के बाद कि मैं भाई से जेल जा रहा हूँ, मैंने ये कर दिया। हम क्षेत्र में थे उस समय, जिस समय हमें सूचना मिली कि एक लड़के को चाकू मार दिया गया। फिर हम योगेश भाटी जी, साथ में हमारे चमन जी हैं, पूर्व महानगर के उपाध्यक्ष हैं योगेश भाटी जी, पूर्व। हाँ, मैं यहीं पर निवास करता हूँ, अपना निवास स्थान यहीं पर है, पास में ही। एक्चुअली में जब सूचना मिली तो हम लोग अस्पताल गए। उसकी हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर से भी हमारी बात हुई और लगभग 16 से 17 यूनिट हमने ब्लड भी चढ़वाने का काम किया। और उसी समय लीवर के जो है मेन जो डॉक्टर थे वो शायद घूमने के लिए आए थे। हमने प्रशासन से बोल करके, और उनका जो अपना 1-2.5 लाख का फीस होता है, लेकिन उन्होंने उसके लिए हमने उनको मनाया और उन्होंने तत्काल उसकी जांच किया, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए लड़के को। तो इंटरनल इतना डैमेज हो गए थे पार्ट्स की। उसके बाद ऐसा मनोबल कि हाँ दिन दहाड़े ऐसी हत्या होती हो, वो भी बकरीद वाले दिन, और बोल करके कि हाँ बकरा कैसे कटता है दिखाने के बहाने बुला करके और उसका मर्डर कर देते हैं, विश्वासघात करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से आते हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, हम लोग घर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर पास पड़ोस में रहने वाले जो मोहम्मडन हैं वो संवेदना व्यक्त करने के बजाय जहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं वहाँ पर मांस के टुकड़े फेंका जा रहा। अब बताइए, सोचने वाली बात है, क्या स्थिति होगी उस समय। मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, मैं जानना चाहिए चाहता हूँ अपने दर्शकों के, ऐसी जिहादी मानसिकता, दूसरा समुदाय है उनकी क्या ज़्यादा संख्या है या क्या वजह है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ज़्यादा संख्या नहीं है, पर मानसिकता ऐसी है कुल मिला के। इस गली में 40% है, तो जहाँ 40% होती है वहाँ पर रहने नहीं देते हैं हिंदुओं को, और वही उन्होंने दिखाने का काम किया। ऐसी जिहादी मानसिकता जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में, जिस मदरसे में तालीम दी जाती है, इनको स्कूल में तो नहीं होती है, ये मदरसों की शायद है। तो ये स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते, इनका स्कूल ही मदरसा होता है, और उस मदरसे में जिहादी कट्टरता, जिहादी मानसिकता के बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं, जो उनको सिखाया जाता है कि हिंदू हिंदू नहीं, हिंदू को काफिर कहते हैं। आप यहीं से, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो निकल के आ रहा है दोनों पहले से जानते थे, एक दूसरे के दोस्त थे कहीं ना कहीं। हाँ, दोस्ती में ही तो बुला करके तो मर्डर किया। पहले दोस्ती किया, हाथ नहीं कांपे उसके, ये सोच के कि हमारे ये सोच के हाथ कांपे। ये पूरी प्लानिंग के तहत पहले बाइक को चलाने को लेकर के इनका आपसी विवाद था, वो विवाद उसी ने शांत किया। देखो उसकी जिहादी मानसिकता देखो, बड़े विश्वास में लिया इस लड़के को, और बकरीद वाले दिन चुना उसने, और इसको बाकायदा बुला करके और इसके पेट में चाकू को। पिता का बड़ा रोल है, उसने कहा है कि इसे आज ही निपटा दीजिए, मतलब ऐसा पिता होना, अब क्या संस्कार होंगे समझिए। उसका पिता भी कहीं ना कहीं मदरसे का ही पढ़ा है, वो भी अरेस्ट कर लिया है पिता को, तो शायद, और कई लोग पिता को अरेस्ट कर लिया है, पिता जेल के अंदर है। जनाब, कैसे देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों को? हम आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए, उसके बाद भी आज़ादी इसलिए तो नहीं मिली थी, और जिस वजह से आज़ादी मिली वो तो हमने दे दी उनको। पर यहाँ अगर हिंदू परिवारों की बात करें तो सुखी से नहीं रह सकते, और ये कहा ही जाता है इनके बारे में, अगर एक हिंदू परिवार इनके बीच फंस जाए तो बड़ा मुश्किल होता है रहना, और अगर ये एक हो ना तो बहुत आराम से हिंदू परिवार के बीच आराम से रह लेते हैं कोई, क्योंकि हम जिहादी शायद नहीं है, यही मानसिकता। देखो, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज हम जिस तरह रह रहे हैं, सरकारें योगी जी की हैं, भाजपा की सरकार है, कुछ कार्रवाई हो जा रही है, वरना अन्य पार्टियां तो ऐसी है जिन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। आज समाजवादी पार्टी सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती,
तो मैं समझता हूँ 100% ये अपराधी है, ये अपने अंजाम तक नहीं पहुँचता। आरोप कहीं ना कहीं आप पर आ जाते उल्टा, सरकार दूसरी होती तो ऐसा भी नहीं, आरोप आते ना आते, लेकिन ये कार्रवाई ना होती। वो तो इसको गलत ठहरा रहे हैं। आ तो गया उनका कि ये मैं किसी फेक की एंड बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपराधी तत्व जिस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों को सबक सिखाने का काम नहीं होता। आज हुआ है, माननीय योगी जी की सरकार है, ये बिल्कुल राष्ट्रवादी सरकार है, ये सब मिलकर रहने वालों की सरकार। लेकिन ये जो भविष्य अखिलेश जी के का तो जो- बयान आ गया ना, जो अखिलेश जी मारने का, उन्होंने क्या वाला- गलत एनकाउंटर हुआ है। जो मारने वाला, उसकी भविष्य की स्थिति कैसी होगी आगे, और जो मरने वाला वो बेचारा किस प्यार के साथ वहां गया था। ये भविष्य का निर्णय था जो आज हुआ। जो बुलडोजर कार्रवाई है, क्या इस समय आ गया है कि इसको लीगल जामा पहना देना चाहिए? क्योंकि नहीं, जरूरी बुलडोजर- है कहीं ना कहीं बुलडोजर कानून बन कार्रवाई- जाना चाहिए कि अपराधी के बुलडोजर कार्रवाई ऊपर क्यों ना बुलडोजर हो, चला दिया जाए। बुलडोजर कार्रवाई क्यों ना हो, अपराधी तभी डरेगा। अब अपराधी को लगता है कि मैं क्राइम कर दिया, मैं जेल में चला गया, मेरा घर सेफ है। अपराधी को अगर हम बिरयानी खिलाने का काम करेंगे तो अपराधी अपराध नहीं छोड़ सकता। अपराधी को तो सरकार जरूरी है अब कि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चे से कुछ गलत करे तो ये रोके कि तू ऐसा करेगा तो घर हमारा टूट जाएगा। डर बहुत आवश्यक है, डर होना भी बहुत आवश्यक है। अपराध को रोकने के लिए भय होना, भय बिन होय न प्रीत, गोसाई रामायण सिखलाती है। राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। अगर डर नहीं होगा तो अपराध रुकेगा नहीं, डर होना बहुत जरूरी है। और ये बुलडोजर पैदा करेगा, बिल्कुल बुलडोजर डर पैदा करेगा, जरूरी है, अब हो गया है जरूरी कहीं। जरूरी है, बुलडोजर चलना भी चाहिए। जैसे भी आपने पूछा, पिछली सरकारें इनको बढ़ावा देती हैं। एक पिछली सरकार यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, अमरपाल शर्मा यहाँ का विधायक था, और इन लोगों ने ऐसी गलती करी थी। यही अमरपाल शर्मा हमेशा इसने इस तरह की राजनीति करी, और इसने हिंदुओं को ऊपर मुकदमा करवाया, और मामले को दबा दिया गया। इन जिहादियों को इसने छुड़ा कर बाहर ले आया था। ये वही सोच रहे थे, लेकिन इनको बाबा ने सिखाया कि ये सरकार उस कठमुल्ले की सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है। इनका इलाज हमेशा फैसला लिया बाबा ने। हाँ, बाबा की आवाज़ है, और बाबा की सरकार में कोई भी कठमुल्ला अगर ऊंची आवाज़ में कहीं बात करेगा, उसका यही है। बाबा ने पहले ही कह दिया था, अगर कोई इस तरह से हरकत करता है तो या तो वो ज़मीन के नीचे रहेगा या तो ज़मीन के ऊपर चला जाए, और इसका इल्ज़ाम यही हुआ कि वो ऊपर भेज दिया गया। ये जमानत कैसी लगी आपको, परमानेंट वाली? कौन सी जमानत? अपराधी को योगी की पुलिस ने दी ना जमानत, वो जमानत ही है, परमानेंट, ना कोई कागज ना कुछ चाहिए, हमेशा के लिए आज़ाद। देखिए, मैं आपको बताऊं, योगी जी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, भारत के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसी को वो दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं। सिर्फ क्राइम करने वालों को उनको सोच लेना चाहिए, ये बाबा की सरकार है, उसमें माफ़ी किसी प्रकार की नहीं है। आपको सज़ा मिलेगी। कोई गरीब से गरीब आदमी रहेगा, उसको भी सज़ा देने का काम करेगी योगी सरकार। खोड़ा में पहले भी इस तरह के मामले होते रहे हैं क्या? देखिए, एक्चुअली ऐसा मामला तो नहीं हुआ अभी कभी भी। खोड़ा के अंदर छोटी मोटी घटना होती रही है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बाकी ऐसी घटना, एक व्यक्ति को 10-10 लोग मार रहे हैं, 7-7 लोग मार रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी घटना है। ये ऐसी घटना अभी तक हमारे बीच में नहीं आई। ये दहशत फैलाने का कार्य हो रहा है, और इसमें जो एक्शन लिया गया है वो एक्शन बहुत ही अच्छा लिया गया है, जिसमें समाज को सिर्फ किसी को भी दर्द नहीं होना चाहिए, पर दूसरे समुदाय को हमेशा सोचना चाहिए कि आके यहाँ पे बोलना चाहिए। आपने एक बार भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, जो कि संवेदना नहीं है, और नहीं तो आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या ऐसा कानून में लिखा है किसी को गोली मार देना चाहिए? जाइए सऊदी में, जाइए दुबई में, क्यों नहीं वहाँ पे जाके देखिए कैसा कानून है। वहाँ पे जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से सीख के आना चाहिए। वहाँ से सीखने के बाद में यहाँ पे कम से कम कंट्रोल होना चाहिए लोगों को। अरे यहाँ पे हिंदू भाई इतने बढ़िया लोग हैं, इतने सच्चे आदमी हैं, इनसे तो प्यार से बात कर लो यार, वो तो जान दे देंगे यार तुम्हें। बाकी तुम्हारे अंदर तुम तो यार जान लेने के लिए ही उतारू हो गए यार, ऐसे नहीं चलेगा। समझदारी से अब हम काम करना सीख लिए हैं। अगर आप प्यार से मांगोगे तो हम कुछ देंगे, अब वो काम नहीं रहेगा, अब तो थप्पड़ मारेंगे। अगर इस तरीके का काम करोगे, तुम हमारे समाज में इस तरीके का काम करोगे, हमारे एक बच्चे को मारने के लिए 7-7 लोग लगोगे, तो ऐसा कैसे मानसिकता है यार? वहाँ पे आप लोगों को दिल में एक भी उस बच्चे के दिमाग में इतना नहीं आया यार, 7 लोग हैं, अगर हमारा कोई भी भाई रहता है उसको छुड़ाने में लग जाता है, बाकी मारने ये किस वक्त का मामला है? क्या
जब गली में ये सारी चीजें हो रही थी, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? लोग तो जगे हुए होंगे, सोए तो नहीं थे। 2:30 से 3 बजे का मामला था। गर्मी थी और लोग कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर थे। इसमें तो लोग चलते रहते हैं। उसको जो अभिमन्यु की तिरे घेर करके मारा गया, 7 लोगों ने उसको घेर करके मारा। तो अभिमन्यु के मरने के बाद भी महाभारत युद्ध बंद नहीं हुआ था। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना तो चाहता मदरसा की हूं कार्रवाई हो रही है, ठीक है। कि कितने मदरसे हैं आपके इलाके में? सरकार रुकेगी नहीं। कितने मदरसे होंगे आपके यहाँ? 16 मदरसे हैं जिन्हें सरकार ने चिन्हित कर लिया है, पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। तो है बाबूजी, मैं आपसे रोकूंगा और पूछूंगा, कहीं ना कहीं इसमें लोकल प्रशासन जिम्मेदार है कि आपकी आंखों के सामने अवैध चीजें हो रही हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं तो खुले कैमरे पे बोलता हूँ, क्योंकि है। प्रशासन हमारा बहुत अच्छा काम किया है। पर पहले से अगर अनलीगल चीजें हो रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक ईंट का रिक्शा मंगवाइए, शासन प्रशासन के लोग आते हैं और इतनी बड़ी अगर इमारतें बन कोई जाती अपराध हैं। हुआ है तो उसका दी एंड योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस करेगी। 100% की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आगे भी ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी मैं तक कह रहा हूं अभी तक के कार्रवाई से पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं। कितने अभी अभियुक्त जो हैं वो पकड़े गए हैं? कितने फरार? लगभग सारे अभियुक्त पकड़े गए हैं। कल वो सारिक फरार भी चल रहे थे? हाँ, कल सारिक मेवाती नहीं, 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, फिर एक बाद में हुआ। और सारिक मेवाती कल रात को पीलीभीत से गिरफ्तार हुआ है, जिसे पुलिस लेके पिता को भी, जो अपराधी था उसके पिता पहले दिन ही गिरफ्तार हो चुका था। क्या लग रहा है कानून बड़ा लचीला है, जमानत मिल जाए आगे चल? नहीं, कानून लचीला नहीं है। इनकी 7 पुश्तें याद करेंगे कि अपराध कैसे किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनके आंखों के सामने सब कुछ है। कुछ और कहना चाहूँ? एक बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो हमारे मदरसे के हमारे आस-पास के लोग भी पढ़ते हैं? इस पे भी विचार करना चाहिए। और बाहर से बुलाए जाते हैं? मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उस बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो उनको अपराध बनाने का काम कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट को मैं सख्त कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को। आपको एक मदरसे में जो अपनी हिंडन है, वहाँ कुछ मांस के टुकड़े फेंकने का कुछ केस आया था? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो मदरसा है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत के बच्चे हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं, उन्हें आतंकवादी नहीं बनने देंगे। आप स्कूल भेजिए, कुछ अच्छा बनाना है। कहता हूँ स्कूल भेजिए और उस मदरसे को हमेशा सरकार अपनी निगरानी में रखे। सरकार वहाँ पे पुलिस भी बैठे, वहाँ पे पुलिस को बैठने में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब देख लीजिए, यहाँ के लोकल लोग हैं, सब कुछ जानकारी आपके सामने रख दी है। वाकई इस समाज को सुधरने की ज़रूरत है। इस देश की आज़ादी इसलिए थी ताकि एक साथ रह पाएँ स्वार्थ के साथ, पर इस तरह के लोग इस एकता को कहीं ना कहीं खतरा है और ऐसे खतरनाक लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार कतई नहीं है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।